हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 8। इसके पहले हमने 7 पार्ट किया है। अगर आपने वो सातों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सौर मंडल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा एक ऑप्शन ए ग्रह है, ऑप्शन बी तारा है, ऑप्शन सी उपग्रह है, ऑप्शन डी उल्का है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिलिनोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी इरिडोलॉजी, ऑप्शन डी प्लेनेटोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिलिनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रमा। इनमें से चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है? ऑप्शन ए 300,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 384,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 446,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 350,000 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 384,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है 384,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन बी यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस पर यानी चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए यह पृथ्वी से छोटा है, ऑप्शन बी यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, ऑप्शन डी यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। हम सदैव चंद्रमा के सेम पृष्ठ को देखते हैं, बार बार जो देखते हैं बार बार वही दिखता है, क्योंकि यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो? ऑप्शन ए इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, ऑप्शन बी इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन सी द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य उस पृथ्वी का 1/6 है, इसलिए चट्टान का वजन बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए सूर्य पर, ऑप्शन बी पृथ्वी पर, ऑप्शन सी जुपिटर पर, ऑप्शन डी चंद्रमा पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर है। यह सागर चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटिस बेसिन में पाया जाता है और बेसाल्ट से बना है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और पानी नहीं है यहाँ, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी
की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कूट, अब कूट दिया है इनमें ABCD करके आपको बताना है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन को सही स्पष्ट करता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 22 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल के बीच, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि के बीच, ऑप्शन डी शनि और वरुण के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं और इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी उल्कापिंड, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम ही था, बस अलग अलग तरीकों से पूछ लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको याद रखना है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सौर मंडल से 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 8 कवर किया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने 8 पार्ट तक सब में कवर कर लिया है। हर पार्ट में 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी 14 बचे थे तो हमने पार्ट 8 में कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है सौर मंडल की टॉपिक से। अगर आपने वो 7 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।